यू कैन हील योर लाइफ, अध्याय 2, समस्या वास्तव में क्या है। दोस्तों, जब मैंने इस किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा तो मुझे लगा कि लुई से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए कह रही है। वह सवाल है, आखिर हमारे जीवन की असली समस्या क्या है। हम में से ज्यादातर लोग जब परेशान होते हैं तो वह अपनी समस्याओं का कारण बाहर की दुनिया में खोजते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पति मुझे नहीं समझते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन लुई से कहती है कि अक्सर समस्या वहाँ नहीं होती जहाँ हम उसे देखते हैं। उनके अनुसार हमारे जीवन की बहुत सी परेशानियों की जड़ हमारे अंदर छिपी हुई उन मान्यताओं में होती है जिन्हें हम वर्षों से सच मानते आए हैं। और यहीं से इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शुरू होता है। इसे हम एक उदाहरण से सोचते हैं। मान लीजिए एक महिला बार बार ऐसे लोगों से मिलती है जो उसकी कद्र नहीं करते। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। पहली नजर में उसे लगेगा कि समस्या दूसरे लोगों में है। लेकिन लुई से कहती है, कभी कभी हमें यह भी देखना चाहिए कहीं हमारे अंदर ही कोई ऐसी मान्यताएं तो नहीं बैठी है जो यह कहती है कि मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ। जब तक यह विश्वास भीतर मौजूद रहेगा तब तक जीवन बार बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाता रहेगा जो हमें यह एहसास कराएगा कि मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ। इसका मतलब अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है तो लोगों में प्रॉब्लम ढूंढने की बजाय हमें उस मान्यता पर काम करना है जो गहराई से हमारे अंदर बैठी है कि मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन लेखिका हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहती है। इस अध्याय में लुई से बार बार एक बात दोहराती है। वह कहती है कि हमारी सबसे बड़ी मान्यता बाहरी परिस्थितियां नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है अपने बारे में गलत सोच। कई लोग वर्षों तक अपने मन में यह बात दोहराते रहते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ, मैं हमेशा असफल रहती हूँ। धीरे धीरे ये विचार केवल विचार नहीं रहते, वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर उसी तरह हम व्यवहार करने लगते हैं, उसी तरह निर्णय करने लगते हैं और उसी तरह जीवन का अनुभव करने लगते हैं। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि हम खुद के ही सबसे बड़े आलोचक बने हुए हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें उतनी आलोचना करे जितना कि हम खुद ही करते हैं तो शायद हम उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन हम अपने मन ही मन आलोचनात्मक आवाज को कई सालों से सुन नहीं पा रहे हैं। खुद की जो आलोचना कर रहे हैं हम उस आवाज को कभी सुनते ही नहीं और धीरे धीरे हम उस आलोचना को सच मान लेते हैं। लुई से कहती है कि इस पूरी समस्या की जड़ एक ही है, स्वयं को पर्याप्त न समझना। अंदर कहीं न कहीं यह विश्वास होना कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है। लेखिका के अनुसार यही भावना कई तरह के डर, अपराध बोध, गुस्से और दुख को जन्म देती है। एक बहुत सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला को हर समय लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। वह नए लोगों से मिलने से डर, अपनी राय खुलकर नहीं रखती, नई चीजें सीखने से बचती। उसे लगता है कि समस्या उसका आत्मविश्वास है। लेकिन लुई से कहती है कि समस्या आत्मविश्वास की नहीं है, समस्या उस पुराने विश्वास की है जो कहता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। जब तक यह विश्वास नहीं बदलेगा तब तक केवल बाहरी बदलाव ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय में लेखिका हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। वह कहती है कि अपने आप को दोष देना समाधान नहीं है। कई लोग जब आत्मविश्वास की बात सुनते हैं तो खुद को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि मैंने गलत सोचा। लेकिन लुई से ऐसा नहीं कहती। वह कहती है कि हमें खुद को दोष देने की नहीं, समझने की जरूरत है। क्योंकि जो मान्यताएं आज हमारे भीतर है वे अचानक नहीं बनी, वे कई वर्षों की मान्यताएं हैं, कई अनुभवों की, कई वातावरण और कई सीख का परिणाम है। यही कारण है कि इस अध्याय को पढ़ते समय मेरे मन में बार बार यह विचार आया कि हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, हमें अपने मन को समझना है। जब हम अपने भीतर के डर, दुख और मान्यताओं को पहचानना शुरू करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है और नया रास्ता खुलता है।
इस अध्याय में लुई से एक बहुत सुंदर बात कहती है। वह कहती है कि जिस विचार ने समस्या बनाई है वह विचार बदला भी जा सकता है। यानी अंदर कोई विश्वास सीखा गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। अगर हमने वर्षों तक खुद को कम समझा है तो हम खुद को सम्मान देना भी सीख सकते हैं। अगर हमने वर्षों तक खुद को दोषी माना है तो हम खुद को माफ करना भी सीख सकते हैं। अगर हमने खुद को कमजोर समझा है तो हम अपनी शक्ति को पहचानना भी सीख सकते हैं। और शायद यही इस अध्याय की सबसे आशा देने वाली बात है। समस्या स्थायी नहीं है, हमारी पुरानी मान्यताएं भी स्थायी नहीं है। हम बदल सकते हैं, हम सीख सकते हैं और हम अपने बारे में एक नई कहानी लिख सकते हैं। इस अध्याय से मुझे सबसे बड़ी सीख यही मिली, कई बार हमारी असली समस्या वह नहीं होती जो हमें बाहर दिखाई देती है। असली समस्या हमारे भीतर छुपी हुई है, उन मान्यताओं में होती है जिन्हें हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। और बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम पहली बार रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने बारे में जो मानती हूँ वह वास्तव में सच है? तो आज हमने जाना कि बहुत सी समस्याओं की जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई मान्यताओं में हो सकती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये मान्यताएं हमारे अंदर आती कहाँ से है? क्या बचपन के अनुभव आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? क्या परिवार, समाज, पुराने अनुभवों ने हमारी सोच को आकार दिया है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहाँ हमें लुई से हमारी मान्यताओं की जड़ों तक लेकर जाती है। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपने कौन सी पुरानी मान्यताओं पे काम करने वाले हो। और हाँ, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल पाए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, मुझे इतनी सराहना दी, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।